सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अभी तक एसएमसी के जो अपने 6 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं उनको देख लिया होगा, क्योंकि आज जो कंटिन्यूएशन है इस 7th लेक्चर में जो आपको सबसे ज़्यादा देखो वो चीज़ें थोड़ी बहुत मैटर करेंगी जो पीछे की हैं, क्योंकि उसमें मैं कुछ ऐसे टर्म की यूज़ करूँगा, ऑर्डर ब्लॉक है, बीजी है, लिक्विडिटी है। मैंने इसलिए उसको मैं पहले कंप्लीट कर दिया था जो बहुत ज़रूरी नेसेसरी चीज़ है इसमें। देखो बाकी इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब बहुत कचरा है कहना चाहिए, जो तुम्हें मैं 1 साल रेगुलर भी पढ़ाऊँगा तो भी चीज़ें कम पड़ जाएंगी। इसलिए लेकिन मैं उसको क्या कहते छाँट छाँट के चुन चुन के ला रहा हूँ कि तुम्हें क्या चीज़ें बतानी चाहिए, क्या ज़रूरी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो है एलिमेंट्स टू ट्रेड सेटअप एंड बायस। आपने पढ़ ही लिया होगा उसमें, वो आप सामने भी दिख रहा है, आपको टाइटल में दिख गया होगा, ये भी दिख रहा है। ठीक है, अब मेन कहानी यहीं से शुरू होती है। अब ये आखिर एलिमेंट्स टू ट्रेड सेटअप है क्या? आखिर देखो, मतलब तुम्हें क्या क्या देखना है अपनी ट्रेड सेटअप करने के पहले। मतलब जब तुम ट्रेड अपनी लेते हो तो क्या क्या चेक करते हो। ऐसा तो है नहीं कि बाय सेल दबाते जा रहे हैं कुछ भी। का जो बिगनर भी है, अगर मान लो उसने 1-2 महीने 3 महीने का एक्सपीरियंस भी है, तब भी उससे अगर वो बाय सेल कर रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो देख रहा है। किसी उसने सीखा है कि ये कैंडल कुछ ऐसा पैटर्न आ जाए तो करना, ऐसा आ जाए तो करना, ये कहीं ना कहीं सीखा है। तो उसी को चीज़ों को मिला के कि क्या और चीज़ें सही चीज़ें हैं जो तुम्हें अच्छी ट्रेड दिला सकती हैं। आपने देखा होगा कि मैं अपने लाइव पे ट्रेड करता हूं तो 100 पे 1000 पॉइंट इजीली कैप्चर कर लेता हूं और मुझे पता रहता है एग्जैक्टली कहां जाएगा। और सुबह आके मैं, जैसे आज सुबह लाइव स्ट्रीम थी तो सुबह भी आके बता देता हूं कि आज मार्केट का डायरेक्शन क्या रहेगा, क्या कैसा होने वाला है, क्या आगे कहानी रह सकती, पूरा बता देता हूँ। क्यों पता रहता है मुझे? इसी कारण, मुझे अपने बायस क्लियर है। तो इन्हीं से जुड़ के बनता है बायस। देखो बायस तुम्हें पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बायस मतलब तुम समझ लो मार्केट का एक डायरेक्शन। अब जब तुम सोचो ट्रेड करो और तुम्हें यही ना पता हो कि मुझे ट्रेड करना किस साइड है, तो दिक्कत वाली बात है ना कि मुझे ट्रेंड ही नहीं पता। अब अगर तुम ट्रेंड के, मान लो ये ट्रेंड ऐसा चल रहा है, अब ट्रेंड चल रहा है और तुम इसमें फंसने लगो, जो पुल बैक लेता है इसमें फंसने लगो और उम्मीद करो कि ये लो टूट जाए, तो तुम फंसते जाओगे। जब तुम एक टाइम के बाद, होता है इंसान के पास, जब वो देखता है बाद में चीज़ें, जब पूरे विस्तृत होकर इसको मतलब एक्सपेंड करके देखता है, तो वो देखता है अरे यार मैं ये अप ट्रेंड चल रहा था, मैं इसमें फंसा हुआ था, इसमें लो की ट्रेड ले रहा था। तब ये बहुत दुख होता है उस टाइम पे। तब तक हमारा यहाँ पे कैपिटल खत्म हो चुका होता है, जब तक हमें चीज़ें समझ आती है। तो वही चीज़ें तुमसे गलतियाँ ना हो, उसी के लिए आज से सारी चीज़ें की जाएंगी। आज सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। हो सकता है लेक्चर थोड़ा लंबा हो, लेकिन वर्थ इट रहेगा, ये मेरी गारंटी है। तुम इसके बाद तुम्हें जो देखो यहाँ तक, मैं मेरे हिसाब से 1 आध लेक्चर और आएगा, इसके बाद अपन खत्म कर देंगे एसएमसी को, क्योंकि इतना ही तुम्हें जरूरी है। देखो जितनी जरूरी चीज़ें उतना ही बेटर है। इससे ज़्यादा कचरा, ज़्यादा कुछ सीखने की जरूरत तुम्हें है नहीं। फालतू की चीज़ें हैं वो समझ रहे। जितना कुछ है मैं बता रहा, तुमने मेरे से भी सुना होगा, जब भी मैं ट्रेड करता हूँ तो 2 ही 3 4 चीज़ों का यूज़ करता हूँ और वही काम करती हैं, वही चलता है और ऐसा होता भी है। समझ रहे हो? बहुत कचरा है सीखने के लिए, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? एक परफेक्ट नॉलेज, जो मैं इस लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्स टू ट्रेड सेटअप से पहले हमें जानने पड़ेंगे बायस। आखिर बायस होता क्या है? बायस मतलब है एक मार्केट का डायरेक्शन। कहीं ना कहीं मार्केट चल रहा है, ये मार्केट चल रहा है और तुम्हें इसका पता हो, मतलब मालूम होना चाहिए कि बायस का क्या है, आज का डायरेक्शन क्या है। लोग कहते नहीं आज का बायस क्या है, यही आज का डायरेक्शन क्या है, मार्केट का डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन तुम्हें कैसे पता करना है, इसमें देखो बहुत सी चीज़ें आती हैं। अब सबसे पहले तुम्हें करना क्या है? सबसे पहले तुम्हें देखना है चार्ट को टाइम फ्रेम पे। देखो कहीं ना कहीं तुमने देखा होगा कि टाइम फ्रेम होते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ 1 सेकेंड। हाँ देखो ये टाइम फ्रेम तुम्हें दिख रहा होगा, ये टाइम फ्रेम के जोन दिख रहे हैं। ये क्यों दिए गए हैं तुम्हें? यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं था कि एक ही टाइम दे दिया उसी पे ट्रेड करो सब। ये क्यों दिए गए? बायस क्लियर करने के लिए। डे भी दिया गया, वीक भी दिया है, मंथ भी दिया, 3 मंथ, 6 मंथ, 15 मिनट और सब 4 आवर से लेके सब अवेलेबल है। तो इसका क्या रीजन है? दिए गए उसी कारण कि इसमें लोग कंफ्यूज हों और जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो इजीली अपने ट्रेड निकाल पाए। क्यों? क्योंकि उन्हें एक अच्छा पैसा चाहिए। अगर सोचो तुम बात को, तुम एक दिमाग लगाओ, अगर तुम भी रिटेलर्स हो और वो भी इन बड़े बड़े वेल्स हैं और तुम दोनों की अगर साइकोलॉजी मैच हो जाए और एक जैसी ट्रेड करने लगो, तो फिर किसे लॉस होगा और किसे बेनिफिट होगा? किसी को भी नहीं। सब एक ही डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे तो मार्केट का क्या डायरेक्शन अप रहेगा पूरा, या तो डाउन रहेगा। एक ही डायरेक्शन रहेगा ना। ये जो पुल बैक रहते हैं, मान लो ये डायरेक्शन रहता है जब ऐसा डायरेक्शन, तो ये जो पुल बैक रहते हैं कौन बनाता है? हम ही रिटेलर्स में से कुछ लोग, मतलब इन द सेंस कि जो अलग चल रहे होते हैं उनसे, उन्हें नहीं पता होता, वो पुल बैक क्रिएट करते हैं, लिक्विडिटी बनते हैं। और समझ रहे हो? एक कोट भी है ना, इफ़ यू डोंट नो द लिक्विडिटी देन यू आर द लिक्विडिटी। तो वही बात हो जाती है कि यहाँ पे लिक्विडिटी हम बनते हैं।
ये लिक्विडिटी में फंसते जाते हैं। तो इसलिए ये टाइम फ्रेम का मसला भी दिया गया। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कभी भी 2 मिनट 5 मिनट अपने जैसे रिटेलर्स जैसे ट्रेडिंग नहीं करते कि 1 मिनट का चार्ट खोलिए और दिए जा रहा है, भगा भग ट्रेड दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। उनका रहता है पहले मंथ पे बायस चेक किए जाते हैं। तो मैं यही क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहले अपन को आना है मंथली पे, मंथ का चार्ट खोलना है। तो मैं सबसे पहले देखो, मैं तुम्हें ज़्यादा ड्राइंग नहीं बताऊंगा, सीधा मुद्दे की बात करेंगे क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, मुझे ही पता है, तो इसलिए उसको क्लियर करना पड़ेगा। अब मंथ पे आने के बाद ये मंथली अपना चार्ट आता है, सेशंस को करते हैं फिलहाल के लिए ऑफ और इसको हटाते हैं, ठीक है। मंथली चार्ट आता है। हम क्या देखते हैं इसमें? सबसे पहले हमें देखना है कि आखिर कौन कौन से हमारे पीओआई हैं। देखो, पीओआई मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। किसका इंटरेस्ट? इन्वेस्टर्स का, इंस्टीट्यूशंस का, और बड़े बड़े जो वेल्स हैं उनका इंटरेस्ट। वो कहाँ, कौन सी एक रीजन होगा जहाँ पे वो बाय या सेल करेंगे, समझ रहे हो बात को? तो यही हमें क्लियर करना है। अब उसमें बहुत सी चीज़ें आती है, जैसे पहला आएगा तो मैं देखना है एक मेजर ऑर्डर ब्लॉक, या फिर देखनी है लिक्विडिटी और देखनी है लो रेजिस्टेंस। अब लिक्विडिटी में 2 टाइप की होती है, हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस। तो मैं दोनों चेक करनी है कि लो रेजिस्टेंस कहाँ पे, लो रेजिस्टेंस जहाँ होगी वहाँ इजीली मार्केट डन कर देगा, और जहां हाई होगी वहां थोड़ा गैप, थोड़ा पावर लगेगी उसे करने में, समझ, धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो ऐसी चीजें होती हैं। तो अब तुम्हें देखना है कि आखिर कौन कौन से मेरे एफवीजी है, पीओआई है, क्या क्या है। तो तुम आए मंथ पे, तुमने अपना मार्क कर लिया, तुम यहां से आए, यहां पे जैसे मान लो यहां से फिलहाल के लिए ये छोड़ो, ये चार्ट इसको यहां से खत्म कर देते, ये बनाई नहीं यहां से, ठीक है। अभी मार्केट यहां पे है, मान लो ये फर्स्ट कैंडल आई है जो ऊपर की है, ये कैंडल आई नहीं है अभी, ठीक है। तो इसको हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। ये इसको फ्रंट पे करना पड़ेगा, वेट अ मिनट, ठीक है। ये फ्रंट पे आ गया। इसका मतलब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे इसके पहले मान लो मार्केट बना नहीं है, ठीक है। उसके लिए क्योंकि सब्सक्रिप्शन चाहिए जो उस पर नहीं है फिलहाल के लिए। तो देखो मैं बता रहा, यहाँ पे मान लो मार्केट नहीं बना है, तो अब तुमने देखा कि यहाँ से रिवर्सल मिल गया। अब हमें देखना कि मार्केट कहाँ तक डाउन तक जा सकता है, कौन से पीओआई। देखो ये तो मैंने अपने जो पुरानी वीडियोज़ उसमें चेक करोगे बताया हुआ था कि यहाँ कहीं तक मार्केट आएगा, खैर वो बात की बात है। लेकिन अभी की बात करते हैं अगर, तो ऐसा कौन सा पीओआई है जो यहाँ तक मतलब इसको नीचे तक लाएगा और कहाँ तक हमें ऐसे पीओआई मिल सकते हैं, तो हमें वो मार्क करने। पहला जब हम देखेंगे कि ये कैंडल चल रहा था, ये ट्रेंड चल रहा था, तो हमें दिखा ये कि ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अक्सर बॉडी लेनी होती है, ये ऑर्डर ब्लॉक दिख गया। अब ऑर्डर ब्लॉक दिखा, हमने इसको मार्क कर लिया, मंथ का हो गया। और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है वैलिड ऑर्डर ब्लॉक? एक हमें दिखा यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक। यहाँ पे अगर तुम देखो तो ये मिटिगेशन और एफवीजी के साथ ये मिटिगेशन ब्लॉक, इसको थोड़ा लाइट करते हैं यार, बहुत डार्क है। ये मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, ठीक है। इसको भी थोड़ा लाइट करते हैं, और ये ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क कर लिया। ये 2 चीज़ें हमने जब मार्क कर ली तो हमें क्लियर हुआ डायरेक्शन कि हाँ यहाँ तक प्रॉब्ली, अगर यहाँ डिफेंड किया तो ठीक है, नहीं तो मार्केट यहाँ तक आएगा, ठीक है। ये हमने मार्क कर लिया। मंथली हमने बायस देख लिया, और लास्ट पीओआई हमने मार्क किया वो था ये ऑर्डर ब्लॉक। अब हमें 3 पीओआई मिल गए फिलहाल के लिए, जब यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ तो 3 पीओआई मिले। हमने पहले इस पीओआई को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस पीओआई पे जाएंगे और देखेंगे वीकली पे। अब मंथ का तुम्हारा डेटा क्लियर होगा कि हाँ ऐसा ऐसा डायरेक्शन चल रहा है मंथ के हिसाब से। अब मंथ का हो गया, अब मैं वीक पे देखता हूँ आखिर क्या है। ये देखो, ये होता है मैक्रो इंस्टीट्यूशन लेवल और ये होता है माइक्रो, ठीक है, वीकली जो होता है। अब यहाँ पे तुम वीक पे आए, पहला यहाँ पे जब तुमने ये मार्क किया, मंथ पे मार्क कर लिया था पहले से, और जब तुम वीक पे आए तो तुमने क्या देखा कि यहाँ पे सेम चीज़ क्या बनी, 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल से क्या बनता है, कमेंट करके बताना वो चीज़ बनी, ठीक, कमेंट करके बताना। एक जैसी अगर तुमने प्रीवियस लेक्चर देखे हो तो 7 कैंडल जब, या 4 से ज़्यादा जब कैंडल एक जैसे कलर की आ जाती है तो कौन सी लिक्विडिटी बनती है वो, ठीक है। तो वो लिक्विडिटी बनी यहाँ पे। अब तुम्हें और कन्फर्मेशन होगा, क्यों? क्योंकि जब ऐसी लिक्विडिटी बनती है तब क्या करता है मार्केट, स्किड करता है, मतलब यहाँ पे ईजिली आता है, मतलब उसे कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो हमें ये तो कन्फर्म हो गया कि 100% कि यहाँ तो मार्केट आने वाला, 100% होगा हमारे लिए। अब हमने देखा अपना दूसरा पीओआई जब हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे सेम हमें देखा मिटिगेशन ब्लॉक, और इस पॉइंट की लिक्विडिटी क्लियर हुआ यहाँ पर कि 2 हमें पीओआई मिल गए कि अब यहाँ से कंफर्म हो गया कि हाँ ये होने वाला है। और जब हमने लास्ट पे देखा तो लास्ट पे यहाँ पे फिर हमें दिखा एक ये ऑर्डर ब्लॉक, समझ रहे हो, ऑर्डर ब्लॉक दिख गया यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। वैसे ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है क्योंकि इसके साथ एफवीजी है, तो एक ही ऑर्डर ब्लॉक देखा। अब हमने इसको रिफाइन करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हर टाइम को
अपने हिसाब से करना पड़ता है। तो ये तुमने यहाँ तक इसको मार्क कर लिया, ठीक है। और ये जब तुम मेरी वो वाली वीडियो देखोगी व्हाट हैपेंड इन बिटकॉइन जो होगा नेक्स्ट आगे क्या होगा, तो उसमें मैंने एक मार्क किया था, यहीं से एग्जैक्ट रिवर्सल मार गया था मार्केट, जाके तुम चेक करोगे तो दिख जाएगा उसमें, ठीक है। और यहाँ पे तुमने जब इसको रिफाइन किया तो ये आ गया तुम्हारा निकल के क्या, ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। अगर तुम इस पर मार्क करना चाहो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे इस पर लिख दें कौन, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ठीक है, समझ गए। कहाँ गया अभी, सेंटर नहीं, राइट, ठीक है। ये हो गया लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का। यहाँ पे ये क्या था इसका, ऑर्डर ब्लॉक, इसका क्या था मंथ का, ओबी, ठीक है, ये ओबी था। और यहाँ पे क्या था, ये मिटिगेशन ब्लॉक, तो इसको भी लिख देते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। अबे थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं जिससे दिखता रहे, मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक हो गया। और यहाँ पे फिर से एक रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक जिसको हम आर बी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, रिफाइंड आर ओ बी, रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, और इसको भी राइट में कर देंगे। अब हमने ये सारी चीज़ें रिफाइन कर ली। अब हम यहाँ पे आ गए निकल के अपने इस पे। अब फिलहाल के लिए अगर हम चाहें तो ये एरिया हटा सकते हैं, क्यों, क्योंकि पुराने जो फर्स्ट एरिया है हमें वो चेक करने कि कहाँ तक पहले मार्केट आएगा, फिर उसके बाद देखेंगे अगर यहाँ डिफेंड किया तो ठीक है। यहाँ पे आए, अब हम गए काय पे, मंथ हो गया, वीक हो गया, अब तुम खुद दिमाग लगाओ क्या होगा, डेली ऑर्डर ब्लॉक, डेली मतलब डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम आया, ये सारा बना हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पे हम उसी रीजन पे आए। पहले ये जो था तुम देखो यहाँ पे, तो ये क्या था, मंथ का पीओआई था, ये हो गया डे का। और हमने डे में भी सेम देखा, क्या देखा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बना हुआ है, यहाँ पे तो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है ही है, 4 कैंडल तुम देखो तो आ जाएगी, 4 कैंडल मतलब यहाँ पे तो एक ऊपर तो है ही, मतलब यहाँ एक और क्लियर हो रहा कि यहाँ तक इजीली मार्केट आने वाला है, एक क्लियर ये हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे तुम फिर नीचे आए तो यहाँ पे तुम्हें फिर देखा एक ये पॉइंट दिख गया लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का, तुमने इसे मार्क कर लिया, आप समझ रहे हो। और लास्ट में एट द एंड तुम्हें यहाँ पे तुमने इसको रिफाइन किया कि हाँ यहाँ तक हमें लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है यहाँ पे भी। अब तुमने सारी चीज़ें रिफाइन की। अब तुम देखो चार्ट को एक बार गौर करना है यहाँ पे, ठीक है। इसको 1 मिनट हटाते हैं। अब तुम गौर करो क्या हुआ जब ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी टैप हुई, यहाँ पे क्या हुआ, जब ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी तुम्हें यहाँ पे दिख रही, ये टैप हुई, क्या किया मार्केट ने, एक रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन एक छोटा मोटा तो है नहीं, यहाँ से अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे, मतलब देखोगे तो 15 से 20 हज़ार पॉइंट ओवरऑल, 15-16 हज़ार पॉइंट ओवरऑल मार्केट क्या किया, पुल बैक लिया। क्यों लिया, क्योंकि एक वैलिड पीओआई पे था तो उसे वहाँ पे रेजिस्टेंस बनाना जरूरी हो गया था, समझ रहे हो। अब ऐसे ही अब यहाँ के हो गया, अपन ने प्रीवियस स्ट्रक्चर देख लिया। अब देखते हैं कि आगे, अब तुम देखो, ठीक है, यहाँ पे पहले पूरा क्लियर करते हैं, ऐसे नहीं होगा। तुम डे पे तुम्हारा बायस तुम्हारे पूरे क्लियर हो गए कि बायस मेरा ओवरऑल मंथली क्या था या ओवरऑल अब क्या रहने वाला है। अब तुम्हें तीसरी चीज करनी है अपनी क्वार्टरली, चौथी चीज जो करनी वो देखने क्वार्टरली बायस, मतलब क्वार्टरली मतलब वो मैंने लिक्विडिटी वाली वीडियो है, आपको यहाँ पे आई बटन पे चल रही होगी, इस पे जाके चेक करना। उस पर मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था ओपन फ्लोट लिक्विडिटी का, तो उसमें मैंने समझाया था क्वार्टरली बायस, उसको जाके देखना तो तुम्हें क्वार्टरली बायस क्लियर हो जाएगी, क्या चेक करना, ठीक है। तो मैंने बता दिया, फिर तुम्हें चेक करनी क्या, क्वार्टरली बायस। क्वार्टरली बायस चेक हो जाएंगे, तुम्हें पूरा अब पूरा मंथ का या 2-3 महीने का क्लियर डायरेक्शन मिल गया कि अब मार्केट क्या करने वाला है, समझ रहे हो। तुम्हें ये क्लियर हो गए, क्या हो गए, बायस क्लियर हो गए, मतलब तुम्हें पूरा डायरेक्शन क्लियर हो गया। तुम ऐसे करना है, देखो ऐसे मत कर देना गलती से, देखो अगर ये तुम्हारा उल्टा पड़ जाएगा नहीं तो, कि डे, वीक और मंथ, ये नहीं करना है। देखो कभी भी डायरेक्शन ये रहना चाहिए, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये मंथ, ठीक है, फिर यहाँ पे वीक, फिर यहाँ पे डे, ये डे, ठीक है, ये डायरेक्शन रहना चाहिए, ना कि कुछ और। मतलब तुम्हें ऐसे जाना है, ये डायरेक्शन तुम्हारा होना चाहिए। मंथ से जाना है वीक पे, फिर जाना है डे पे, वीक से जाना है पे, डे पे, ऐसे डायरेक्शन होना चाहिए। फिर तुम जाओ अपने डेली पीवाई आवर पे, समझ रहे हो, मतलब आवर्स जो तुम्हारे हो उस पे जाओ। तो ये तुम्हारे ओवरऑल ऐसे कुछ पीवाई होना चाहिए, ना कि उल्टा ना हो जाए गलती से। अगर तुम डे से मंथ की ओर चले गए तुम नप जाओगे, समझ रहे हो, मतलब तुम्हारा खेला हो जाएगा, मतलब गड़बड़ हो जाएगी तुम्हारे साथ, कुल मिला के ये है। तो ये हो गया, यहाँ पे इतनी कहानी घटती है, घटना हो जाती है। अब बात आती है कि आखिर इतना सब हो गया, अब हम ट्रेड पकड़े कैसे। अब ट्रेड पकड़ने की बारी आती ऐसे ही, समझ रहे हो। अब तुम बात करता हूं मैं ट्रेड सेटअप्स की,
क्यों? क्योंकि बायस इतना ही है, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ज़्यादा कचरा करने की जरूरत नहीं कि अब मैं तुम्हें यहाँ से पूरा बताऊँ कि यहाँ से ऐसी ट्रेड करो ऐसी ट्रेड, वो तुम खुद कर लोगे कैसे करना है। क्यों? क्योंकि जब मैं ट्रेड सेटअप पढ़ाऊँगा अब तुम्हें आगे, तो उसमें तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी क्या क्या होता है। अब देखो उससे पहले एक तुम्हें बताता हूँ कि ट्रेड सेटअप पढ़ने के पहले क्या जरूरी है। कहाँ गया वो कहाँ गया? मार्केट एलिमेंट्स टू ट्रेड सेटअप, हाँ ये रहा। ठीक है, यहाँ पे अपन आए, अब इसको देखें अच्छे से, गौर करें यहाँ पे। ओके, अब इसमें तुम्हें सबसे जरूरी क्या है ट्रेड सेटअप में? बायस तो हमने देखो इतना ही है मोटा मोटा जो तुम्हें करना है। पहले जाना मंथ पे पीवाई चेक करना है, क्या पीवाई है क्या नहीं है। वीक पे जाना है, वीक को क्लियर करना है अपने, और डे पे जाना है, फिर डे को क्लियर करना है। इतना तुम्हारे लिए हो जाएगा बायस के लिए। इससे ज़्यादा टाइम फ्रेम छोटा मत करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और उसमें तुम्हें देखो मैंने बता दी वही चीज़ें देखनी पड़ेगी। ऑर्डर ब्लॉक, एफबीजी ज़्यादा मैटर उतना नहीं करेगा जितना ऑर्डर ब्लॉक, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और लिक्विडिटी मार्क करनी होगी कि लिक्विडिटी कहाँ पे, वैलिड लिक्विडिटी कहाँ पे है। अब तुम्हें आएगा कि ट्रेड सेटअप कैसे किया जाए। बायस हमें क्लियर होगा कि हाँ, मुझे बायस क्लियर होगा कि हाँ यहाँ तक जाने वाला है। अब देखो तो मैं बायस क्लियर करने की कहानी बताता हूँ। होता क्या है, जो वीकली लेवल पे, वीकली और हमेशा यही होता है, वीकली मंथली डेली लेवल पे यही होती है, यही कहानी रिपीट होती है। 4 तरीके से मार्केट वर्क करता है। पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। पहला होता है क्या, ये समझ लो तुम, कंसोलिडेशन। ठीक है, स्पेलिंग का देख लें, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो लेकिन सही है जैसे जहाँ तक मेरा मानना है। ये कंसोलिडेशन यहाँ पे, फिर यहाँ पे लिखो तुम एक चीज़ लिख सकते हो, देखो यहाँ पे लिख लो रिट्रेसमेंट। अभी मैं बताऊँगा क्यों लिख रहा हूँ इन सब, ये कचरा क्यों कर रहा हूँ, मतलब कचरा तो नहीं है, समझ जाना क्या क्यों कर रहा हूँ ये, अभी बताता हूँ तुम्हें। ये हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे तुम लिखो दूसरा रिवर्सल, ठीक है। और यहाँ पे एक आएगा एक्सपेंशन, ठीक है। ये इसको थोड़ा इधर कर दो, इसको इधर कर लो, ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसको 2 जगह से होता है, ठीक है। ये ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, तो इसको 2 टाइप से मार्क करना पड़ेगा। अब देखो होता क्या है, पहले होता है क्या, कंसोलिडेशन। हमेशा शुरुआत जब भी किसी चीज़ की होगी, हमेशा 99% क्या 100% चीज़ बता रहा हूँ, ये होता ही होता है। शुरुआत जब भी कंसोलिडेशन से होती है, पहली होती है, तुमने देखो कंसोलिडेशन होता है। मार्केट क्या करता है, रेंज होता है। कंसोलिडेशन को इसको ऐसे भी समझ लो, या एक लगा के मैं बता दूँ, ठीक है। ये क्या एक समझ लो, या रेंज समझ लो इसको, ठीक है। यहाँ से ये रेंज, तो ये हो सकता है कि ये या तो कंसोलिडेशन हो, इसको यार सही कर देते हैं पहले, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। या रेंज एक ही चीज़ होती है वो। अब किसी भी जब कोई ट्रेंड सेट होना होता है, ट्रेंड बनना होता है, तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं होती है इसी तरीके से, कंसोलिडेशन या रेंज से। तो अब ये शुरुआत होती है, फिर उसके बाद होता क्या है, एक आता है क्या, एक्सपेंशन। हमेशा एक्सपेंशन आता है। अब वो एक्सपेंशन आता है किस फॉर्म में, या तो वो आएगा रिट्रेसमेंट या रहेगा वो रिवर्सल। समझ रहे हो, रिट्रेसमेंट कैसा रहेगा कि बताता हूं, पहले इसको मार्क कर लो कि एक्सपेंशन या तो रिट्रेसमेंट या फिर रिवर्सल, समझ रहे हो। और फिर इसके रिवर्सल के बाद फिर से कंसोलिडेशन होता है। तुमने मेरी वो ट्रेंड वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया था क्या कि ट्रेंड का कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे तुम्हें ट्रेंड फॉलो करना है। वो अगर वीडियो नहीं देखी जाके चेक करो। और रिवर्सल के बाद फिर से रेंज, ये साइकिल लूप में कंटिन्यू चलती रहती, यही होता है, यही होता आएगा, यही होता रहेगा हमेशा से, ठीक है। मतलब पहले क्या होगा, कंसोलिडेशन होगी, एक कहीं ना कहीं पॉइंट पे तुमने देखा रेंज बनने लगती है, जैसे मार्केट के यहाँ पे रेंज बाउंड हो जाता है, ऐसे रेंज एक ही, मतलब कुछ स्पेसिफिक पॉइंट में फंस जाता है, ना हाई ब्रेक कर पाता है ना लो ब्रेक कर पाता है, कुछ ऐसी रेंज में फंस जाता है। तो अब उसके बाद होता है क्या, रेंज बनने के बाद होता है एक रिट्रेसमेंट। हो सकता है पहले ऊपर की लिक्विडिटी उड़ा दे, अगर उसे नीचे कंटिन्यू करना है तो हो सकता है होती चाहिए। अभी मैंने जब वो वाली वीडियो बताई थी बिटकॉइन 2026 वाली, माय स्ट्रेटजी इन बिटकॉइन 2026, उस पर जाकर तुम चेक करना, मैंने उस पर सारा चीज़ें बताई हुई थी, उस पर मैंने यही चीज़ समझाई थी अच्छे से।
मतलब क्या बिटकॉइन का डायरेक्शन रहेगा वो बताई थी। तो देखो फिलहाल के लिए क्या कि यहाँ पे इसके ऊपर तुमने देखा कि पहला क्या कर गया, पहला मूव ऊपर चला गया। अब तुम अपने बायस से क्लियर थे, क्या क्लियर थे कि मार्केट नीचे जाना है। अगर तुमने बायस अपने क्लियर किए तो तुमने देख लिया कि मार्केट को जाना नीचे, तो ये ऊपर क्यों जा रहा है कंसोलिडेशन के बाद। ये तुम्हें किस रेंज पे देखना है, डे पे देखना है, डे पे बनता हुआ समझ रहे हो कि डे पे क्या बन रहा है। 2-4 दिन 4-6 दिन की रेंज होगी, हो सकता है 2 हफ्ते की रेंज होता है, ऐसा हुआ है। मैंने जब दिसंबर की बात कर रहा था तो उस टाइम पे 2 हफ्ते की रेंज बन गई थी, वो 2-3 हफ्ते की तो होती है चीज़, ऐसा नहीं है। तो पहले क्या हुआ, रेंज बन गई। अब तुमने देखा तुम्हारे बायस क्लियर है, तुम्हें पता है कि मार्केट को नीचे ही जाना, मैंने पूरी लिक्विडिटी मार्क कर रखी ऑर्डर ब्लॉक, तो ये ऊपर क्यों गया। तुम्हें एक आएगी चलो यार यार ऐसा तो नहीं यार ट्रेंड रिवर्स कर जाएगा, ये कर जाएगा, नहीं। अब तुम्हें यहीं पे देखना है कि ये जो एक्सपेंशन है ये क्या रिवर्सल है या रिट्रेसमेंट है। तो जब तुमने देखा कि तुम्हारे बायस ऊपर क्यों, तुम्हें यहाँ पे फिर मिला कुछ एक रिवर्सल का पॉइंट, तुमने अपना यहाँ पे मार्क किया कि क्या ऑर्डर ब्लॉक है, क्या लिक्विडिटी है, सब मार्क करने के बाद तुमने देखा ओ यहाँ तक मार्केट इसलिए आया कि ये रिट्रेसमेंट है। फिर तुमने यहाँ से अपना देखा कि अब मार्केट रिवर्स करने वाला है अपने पीओआई तक, तो ये क्या हो गया रिवर्सल, और फिर अगेन रिवर्सल के बाद अगेन रेंज कंटिन्यूएशन मार्केट का। ये होता है क्या पूरी कहानी। ये इसी फॉर्म में मार्केट घूमता रहता हमेशा, और इसे तुम चाहे 4 आवर पे देखो चाहे डे पे देखो, हमेशा रेंज के बाद या तो पहला फेक फिर कंटिन्यू, या फिर देखो कभी कभी ये हो जाता है, एक प्रोफाइल तो ये होती है, एक ये हो जाती है कि ऐसे मार्केट चला, रेंज बनाया कुछ देर के लिए रेंज बनाता रहा, ऐसी रेंज का फॉर्म हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने डायरेक्ट नीचे, लिक्विडिटी नीचे थी, तुमने क्या देखा मार्केट डायरेक्ट नीचे चला गया। मतलब ये अब क्या आया, क्या है एक्सपेंशन तो है, तो क्या रिवर्सल है कि रिट्रेसमेंट है, ये आगे रिवर्सल ही है। ये हुआ रिवर्सल, मार्केट अगेन नीचे पीओआई पे, तुमने यहाँ पीओआई मार्क कर रखा था, अपना ऑर्डर ब्लॉक जो भी था तुमने मार्क कर रखा था, यहाँ पे अगेन फिर रेंज का फॉर्मेशन। सो ये होता है कि आखिर कैसे इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो कैसे रन करते हैं, कैसा अपना प्रोफाइल चलाते हैं। यही चीज़ें हमेशा होती हैं, डे पे भी होती है, ये हर डे के शुरुआत पे होती है, हर वीक के शुरुआत पे होती है, हर मंथ के शुरुआत पे होती है। अब देखो, अब तुम मंथ को ये मत समझ लेना कि 1 तारीख से मंथ चालू हुआ तुम्हारा, एक उनका वीक तुमने देखा कि मंडे से चालू, नहीं, कभी कभी ये वीक उनका थर्सडे से चालू हो जाता है, थर्सडे पता चला सैटरडे से चालू हो जाए, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन रेंज बन जाए, फिर एक रिट्रेसमेंट आए, तो उनका वीक कब से चालू हो गया, फ्राइडे से, प्रीवियस फ्राइडे से। तुमने देखा कि अरे यार रेंज बना बहन जो ये चल रहा। अभी जैसे बिटकॉइन में रिसेंटली हो रहा था, मैं बताऊंगा अभी वो चीज़ें, तो ये कभी मत देखना कि उनका वीक मंडे से चालू हुआ, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन ये होगा, ये जरूर कभी भी उनका वीक तुम्हें समझ आ जाएगा कि वीक कहाँ से शुरू हुआ, जब तुम देखोगी कि यार रेंज बन गई। अब कितने दिन से बनी, ये कब से बनी, मान लो वीक पर रेंज देखनी है तो हमें देखनी पड़ेगी डे से, समझ रहे हो, डे पे देखना पड़ेगा कि 4 आवर, डे पे देखो 4 आवर पे देखो कि पूरा वीक अब क्या प्रोफाइल रहेगा। कैसे प्रोफाइल का तुम पता करोगे, वो करोगे तुम जाओगे, जैसे वीक का तुमने देखा कि यार बहुत दिन हो गए, 2 दिन से रेंज बन रही, तुम गए 4 आवर पे, तुमने देखा पूरे पीओआई मार्क कर दिए ऊपर नीचे दोनों साइड। अब जब तुमने अपने फिर बायस क्लियर किए, पीओआई तो मार्क किए, फिर बायस क्लियर किया रहेंगे, तुमने बायस क्लियर कर लिए, पूरी तरीके से तुम क्लियर हो गए कि हाँ मार्केट नीचे जाएगा, तो तुम समझ गए कि ये वीक की एक शुरुआत हो गई इंस्टीट्यूशंस की, यहाँ से वीक शुरू हो गया। अब देखना होगा कि पहला दाव ये क्या खेलता है। अगर देखो तुम्हें समझ आया कि मेरे बायस नीचे के और ब्रेकआउट नीचे दे दिया, तो तुम्हें यहाँ से एंटर करना है, फिर समझ रहे हो। इसलिए कहते हैं ब्रेकआउट एंट्री कैसे की जाती है, ऐसे नहीं की जाती कहीं ब्रेकआउट हुआ तुम घुस गए सीधा, ऐसा नहीं होता, उसमें भी फर्क होता है। क्या फर्क होता है, बायस पे। अब जब तुम्हें बायस क्लियर है नीचे जाएगा, तुमने यहाँ से एंट्री कर ली, परफेक्ट है। लेकिन यही ये हो जाए कि तुमने यहाँ पे क्या सोचा कि ऊपर एंट्री, यहाँ पे छोटी सी लिक्विडिटी हंट कर रहा है, यहाँ से एंट्री बनाओ डाउन की, तुम नप जाओगे, पूरी तरीके से तुम्हारी लंका लग जाएगी, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या करना, तुमने यहाँ पे पूरी तरीके से पीओआई चेक किया, एक पूरा कंसोलिडेशन के बाद देखा, उसको परखा, पीओआई देखा और अपने ट्रेड पूरा कैप्चर किया, और नेक्स्ट पीओआई तक, नेक्स्ट रेंज तक उसको तुम फॉलो कर सकते हैं। और यही जब तुम कंटिन्यू बने रहोगे तो तुम्हें समझ आने लगी कौन सी चीज़ें किससे अटैच है, कैसी चीज़ें चलती है। यही डे पे होता है। डे पे ऐसे होता है जैसे मान लो डे शुरू हुआ यहाँ से, आज मान लो मंडे, आज कौन सा डे है जो भी हो मुझे नहीं पता, भूल गया मैं, शायद थर्सडे आज, तो थर्सडे का डे यहाँ से शुरू होता है, तुमने देखा ठीक है थर्सडे भैया यहाँ से शुरू हुआ। अब तुम्हें थर्सडे तुम किस टाइम फ्रेम पे देखा, नहीं तुम 4 घंटे का टाइम फ्रेम खोल के बैठे तो क्या ही हो जाएगा उसमें, तुम्हें खोलना है 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट 30 मिनट मैक्स समझ लो। तुमने देखा यार 2-3 घंटे रेंज बन गई,
समझ रहे हो। अब उनका डे हो सकता है, तुम्हारा तो कैंडल तो 5:30 से चालू हो जाती है बिटकॉइन की, तो उनका डे हो सकता है 10 बजे चालू हो। 10 बजे का तुमने देखा यार 2-3 घंटे की रेंज बन गई, बहुत दिक्कत हो गई, रेंज बन गई। मेरा बायस है कि नीचे जाएगा, रेंज का मार्केट क्या किया, ऊपर चला गया। तुमने बोला वाह क्या एंट्री का सेटअप मिल गया, अब मैं ऊपर से आज देख लूंगा कि आज डे का लो ग्रैब होगा। ठीक है, अब तो मैं बताऊंगा कि मैं डे पे कैसे वर्क करता है, ट्रेड सेटअप कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये तुम समझ गए कि हाँ डे पे भी यही होता है यही है। और मंथ पे कब होगा, जब मंथ पे तुम्हें देखने होंगे वीकली और डेली। मंथ पे तुम्हें डेली चार्ट देखने होंगे कि डेली कितने दिन से रेंज कर रहा है, क्यों कर रहा है, आगे क्या पीओआई होगा, जैसे यहाँ पे किया था। अगर मैं तुम्हें ये लेवल बताऊं तो ये देखो तुम, ये मंथली पीओआई था एक, समझ रहे हो, मंथली पीओआई था। यहाँ पे दिसंबर पूरा रेंज बना, यहाँ से तुम देख रहे हो ये रेंज का फॉर्मेशन अगर तुम देखो तो ये रेंज तुम्हें बहुत अच्छी बनती हुई दिखेगी। उसके बाद क्या किया, फेक आउट जैसा बताया, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, और अगेन मार्केट रेंज छोटी सी 2-3 दिन की, अगेन शुरुआत, अब इस बार नीचे साइड रिवर्सल, अब जाएगा मार्केट ऊपर। ये कहानी रिपीटेटिव मोड पे चलती, रिपीट ही होता है, रिपीटेटिव मोड पे चलती आ रही, आज से नहीं हमेशा से। देखो यहाँ पे देखो, मैं फिर से बताऊं, यहाँ पे रेंज, चार्ट बड़ा कर दूं जैसे दिखेगा नहीं तो, यहाँ पे रेंज, उसके बाद देखो तुम खुद देखो, तुम्हारे पीओआई नीचे की थी, ऊपर मार्केट रिट्रेस, नीचे रिवर्स, नीचे यहाँ गया, फिर यहाँ पर रेंज, फिर मार्केट थोड़ा सा रेंज किया, फिर मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट, फिर डाउन साइड। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न में चलता हमेशा, आज से नहीं बहुत पहले चलता रहा। और यहाँ पे क्या हुआ, एक रेंज यहाँ पे ही बनी छोटी सी, उसके बाद क्या किया, डायरेक्ट रिवर्सल आ गया। क्यों रिवर्सल आ गया, उसका रीजन ये था पीओआई नीचे हो गए थे, पूरे नीचे हो गए थे, समझ रहे हो। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे यहाँ पे भी हुआ, डायरेक्ट ऊपर चला गया मार्केट, यहाँ पे रेंज हुआ, पहला फेक आउट ऊपर गया, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें रिपीटेटिव मोड पे चलती रहती है। अगर तुम अपने बायस से क्लियर रहोगे तो तुम्हें ये चीज़ें सारी चीज़ें दिखती रहेंगी। ठीक है भाई, सो ये थी सारी कहानी ओवरऑल फिलहाल के लिए। अब अगर बात करें अपन आज की अपनी कंडीशन की कि आखिर अब क्या हो सकता है, फिलहाल के लिए मेरी एक ट्रेड चल रही जो 50 पे मैंने आज मॉर्निंग में दी थी, 50 पे ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, मैं बताऊंगा कहाँ से थी वो सेटअप। ठीक है, 50 पे उसका हो गया, देखते हैं क्या होता है आगे। फिलहाल के लिए बात कर रहे हैं कि अब यहाँ पे भी सेम कहानी हुई है। अगर अब तुम रिसेंटली का बिटकॉइन का चार्ट देखो तो क्या हुआ है कि रेंज का फॉर्मेशन, यहाँ से 4 दिन रेंज रही, 4 दिन मतलब वीक मंथली पीओआई चल रहा है, समझ रहे हो, मतलब मंथली के हिसाब से चलेगा अभी। तो अब देखो तो मंथ उनका कहाँ शुरू हुआ, ये वीक, ये डे कितनी, 7 फरवरी, 7 फरवरी से उनका अब मंथ चालू है इंस्टीट्यूशंस का, समझ रहे हो। खत्म कहाँ हुआ था, 6 फरवरी पे। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं होता कि तुम सोचो कि 1 तारीख से चालू है, ऐसा नहीं हो, मंथ डेट चेंज होती है, उनका मंथ नहीं होता। अगर तुम सोचो कितना सिंपल ना हो जाएगा कि अरे अब तो ऐसा ही होना, इस मंथ अब शुरुआत में रेंज होगी, फिर रिट्रेसमेंट आएगा, फिर रिवर्सल आ जाएगा, तो सब कितना मजे करेंगे भाई, यार मजा आ गया, अब तो यार यही करेंगे, समझ रहे हो। ऐसा नहीं होता, जबकि भाई ये नहीं होती चीज़ें। तो अब क्या हुआ, मार्केट ने अपना कंटिन्यूएशन कर रहा है। यहाँ पे क्या है, एक मैंने आज मार्क किया, उसको लाइव पे जाके मेरे से लाइव में जुड़ेंगे आप सुबह से 9 बजे से या 8:30 से, और शाम को 7 बजे, तो आप पूरे तरीके से बायस से क्लियर रहेंगे डेली, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सो फिलहाल के लिए क्या हुआ, यहाँ तक मार्केट आया, यहाँ से यहाँ तक आने वाला है, और फिर उसके बाद जाएगा ऊपर। क्यों, क्योंकि ये लिक्विडिटी है यहाँ पे, और 4 आवर की भी यही लिक्विडिटी है, तो ये होने वाला है। ठीक है, सो ये होती। अब बात आती है कि तुम्हें क्या क्या जरूरी है, क्या क्या देखना है। अब देखो तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम डे पे आओ, तुम डेली डे की शुरुआत देखो, तो ये तुम्हारे मन में क्लियर होना चाहिए कि आखिर कैसी चीज़ें होती हैं, कैसी नहीं होती है, समझ रहे हो। उसके लिए तुम्हें देखना है कि क्या मार्केट का ट्रेंड कैसा है, क्या मार्केट का ट्रेंड डाउन है, क्या मार्केट का ट्रेंड अप होने वाला है। अब जैसे मान लो ट्रेंड डाउन में आ गया है, अभी फिलहाल के लिए डाउन जा रहा है, तो डाउन ट्रेंड है अभी 3-4 कैंडल का। तो अब शुरुआत कैसी हुई कैंडल की, तुम क्या सोचते हो कि डाउन ट्रेंड है तो सीधी कैंडल ऐसे बनेगी, यहाँ कहीं शुरू होगी और डायरेक्ट ऐसे एक्सपेंड कर देगी, नहीं। कैंडल शुरुआत कैसे होगी, पहले मार्केट की कैंडल शुरुआत होगी, क्या बनाएगा, ओपन हाई लो क्लोज, मतलब ऐसे जैसे ये कल हुआ था, क्या डाउन में जाना था तो क्या हुआ, और यहाँ पे छोड़ेगा एक बीच में विक, समझ रहे हो तुम। अब कैसे बनाओ इसको, विक तो छोड़ो यार, नहीं हो रही, सेट नहीं हो रही, ठीक है, इसको हटाओ, 1 सेकंड कर दूंगा इसको मैं सेट, 1 मिनट। ठीक है, ये क्या हुआ, ऐसी एक विक समझ लो तुम। यहां से मार्केट इस पॉइंट से क्या हुआ, ओपन हुआ, हाई बनाया, नीचे गया, लो बनाया, क्लोज कर गया। ये क्या था, डाउन ट्रेंड में ओपन, देखो यहां से ओपन हाई लो क्लोज, ये क्या हो गया, ओपन हाई लो क्लोज, OHLSC।
और ऐसे ही अगर मान लो ट्रेंड अप हो तो क्या बनेगा, नीचे से। यही होता है कंटिन्यूशन हमेशा। अभी विक पे डिपेंड करता है कितनी विक है, नीचे क्या पीवाई, वैसे डिपेंड करता है। ऐसे जब मान लो ट्रेंड डाउन है तो यहाँ से अप है अगर ट्रेंड, तो यहाँ से ओपन लो, एक मिनट, यहाँ पे लो हाई क्लोज, ये कैंडल पूरा डे का बिहेवियर बता रहा हूँ तुम्हें। अभी इसको लिख देते, ओपन लो हाई क्लोज, OLSC, OHLSC और OLSC, यही दो मात्र चीज़ें हैं जो डेली घटती हैं, जो डेली घटनाएं घटती हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। यही कचरा, ज़्यादा कचरा करने की ज़रूरत तुम्हें नहीं है कि फालतू चीज़ें सीख रहे हो, समझ रहे हो। अब जैसे आज क्या हुआ था, कल क्या हुआ था, मार्केट यहाँ पे आज क्या होगा, कल क्या हुआ था ये बताता हूँ। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, डाउन ट्रेंड आना था, नीचे PY है, क्योंकि उसके बाद अप जाना है। ये रेंज के बाद क्या हो रहा है, नीचे फॉर्म हो रहा है, एक PY फॉर्म है, PY ओपन यहाँ से हाई लो क्लोज, ठीक है। क्या हुआ, ओपन हाई लो क्लोज। सेम यहाँ पे आज की कैंडल ओपन हाई लो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे क्लोज कर देगा। फिर उसके बाद ट्रेंड अप होगा, कंटिन्यूएशन मार्केट का होगा, ठीक है। सो तुम्हें ओवरऑल यही चीज़ें देखनी होती हैं, इतना ही रहता है, बाकी सब ज़्यादा कचरा करने की ज़रूरत नहीं है। अब डे पे तुम्हें कुछ PY अपने मार्क कर ले। जैसे मान लो मुझे पता है आज की डायरेक्शन नीचे रहना है, तो मैंने क्या किया, प्रीवियस स्ट्रक्चर देखा, क्या देखा, स्ट्रक्चर देखा। तो उसमें मुझे क्या देखा कि ये यहाँ पे एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। अब इसको हम पूरा तो मार्क करेंगे, इतना ही तो बहुत बड़ा बन जाएगा, समझ। इसको अब हमें रिफाइन करना होता है, रिफाइनिंग होती है। फिर जैसे कई चीज़ की रिफाइनिंग होती है ना, गोल्ड को रिफाइन किया जाता है, डायरेक्ट रॉ नहीं लगा सकते तुम किसी चीज़ को, समझ रहे हो। तो क्या किया, हम गोल्ड को पहनने वाला, वो ट्रेडिंग वाला नहीं। तो ये देखो, फिर यहाँ पे 1 आवर पे आए, सेम चीज़ हमें क्या देखी, यहाँ पे ये कैंडल तो है बीच में, लेकिन क्या है, ये इनसाइड बार में। तो यहाँ पे फिर क्या बना, एक ऑर्डर ब्लॉक, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक और एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। तो ये हो गया एक रिफाइन, मतलब ये रिफाइन स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ तक मार्केट आएगा। अब तुम देखो इसको, इसमें और इसमें कितना फर्क है, और तुम इसे 15 मिनट पे कर दोगे, 30 मिनट पे कर दूंगा तो और रिफाइन आके, हो सकता है कभी कभी सेम चीज़ आ जाए और रिफाइन होके आ जाएगा। क्या आ जाएगा कि ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, सेम ही है, इसमें 30 मिनट भी सेम है, इसका मतलब मार्केट यहाँ तक आने वाला है। या फिर ये रहा एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक, तो कितना रिफाइन हो गया। अब तुम देखो यहाँ पे पहले कितने पॉइंट का SL बनता तुम्हारा, मैं बताता हूँ कैसे चीज़ें रिफाइन होती हैं, कैसे चीज़ें सही हो जाती हैं। पहले कितने पॉइंट का बनता है यहाँ से SL, देखो। अब अगर इसे और रिफाइन करोगे तो 30 मिनट का चार्ट बता दिया मैंने। देखो यहाँ से पहले था, मान लो यहाँ से था पहले 1700, फिर थोड़ा कम हुआ 800 और यहाँ पे 350 लगभग 40 पिप का मतलब SL बन रहा। लेकिन और इसे तुम और रिफाइन कर दोगे तो और छोटा हो जाएगा। मैं जस्ट उतना छोटा जाना नहीं चाह रहा, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे रिफाइन किया जाता है। अब तुम 1700 पॉइंट का SL लोगे, 170 पिप का SL लोगे, पागल हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। अब मान लो यहाँ से रिवर्स कर गया मार्केट, तो क्या रियल रिवर्सल है या सिर्फ जस्ट तुम्हें फंसा रहा है, जस्ट फंसा रहा है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें रहती है, पूरी कहानी ओवरऑल की तुम्हें कैसे ट्रेड करना है, क्या बायस है, कैसे एलिमेंट ट्रेड रखने हैं, क्या क्या तुम्हें देखना चाहिए। बाकी इससे ज़्यादा तुम्हें मैं बता रहा हूँ कोई ज़रूरत नहीं है, कसम से बता रहा हूँ, कुछ ज़रूरत नहीं है इससे ज़्यादा। रियल नॉलेज इससे, देखो मैं बता रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें हैं कि मैं तुम्हें फालतू चीज़ सिखा सकता हूँ, ऐसा नहीं। बहुत कुछ बता दूंगा अभी कि क्या टर्टल सूप है, क्या फिर वो सिल्वर बुलेट है, बहुत मेरे पास भी 17 भर की दुनिया भर की नॉलेज है कि ऐसा नहीं बता नहीं पाऊंगा। मतलब ये तो मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन मैंने जितनी चीज़ देखी, जितनी ज़रूरी है उतना सीखो। मैं भी पहले यही करता था कि 17 कॉन्सेप्ट सीखे जा रहा है, लेकिन काम सिर्फ एक ही कर रहा, तो क्यों करना फालतू की, समझ लो, फालतू टाइम पास क्यों करना। अब इसमें एक चीज़ और रह गई, किल जोन्स, तो वो मैं तुम्हें नेक्स्ट में ख़त्म, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी नेक्स्ट वीक में ऑब्वियसली, तो तब तक मैं ख़त्म कर दूंगा। फिर SMC का बीच में एक आध देखूंगा, कोई वीडियो लगेगा मुझे टॉपिक समझाना चाहिए तो समझाऊंगा। फिलहाल के लिए सारी बातें करते हैं यहीं पे ख़त्म। और यही था SMC का बायस और एलिमेंट्स टू ट्रेड सेटअप, जो तुम्हें ज़रूरत है, इससे ज़्यादा कुछ भी ज़रूरत नहीं है। मैं कसम से बता रहा हूँ, तुम इतने में ही प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ठीक है। सो ये थी सारी बातचीत। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई स्ट्रेटजी, नए सेटअप, नए विज़न के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।